हाय, दिस इज़ सप्तऋषि हियर फ्रॉम होम आउट ट्रैवलर। मैंने रिसेंटली अपने घर पे बैठ के अपना सिचुएशन को देखते हुए एक घर पे पॉडकास्ट शूट किया और वो काफ़ी अच्छा भी रहा। बट अभी मेरा जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन पे मैं घर से बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि घर पे बैठ के ऐसे ऑनलाइन अगर बात किया जा सकता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, तो मेरे को लगा कि अभी ऑल्टरनेटिव एजुकेशन या फिर थोड़ा अलग तरीके का लर्निंग पैटर्न्स जहाँ पे कुछ अलग सीखने को मिले, अलग जानने को मिले, तो ऐसा कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किया जाए। क्योंकि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं इसको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा ये गुड है और बैड है, बट मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन पे यहाँ से निकलने के बाद हमारे जो यंग जनरेशन है काफ़ी कुछ प्रॉब्लम पे पड़ रहे हैं। और इस प्रॉब्लम के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन या फिर स्ट्रेस वहाँ से आ रहा है क्योंकि जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, घर पे जम नहीं रहा है, या फिर जो सीखे हैं या फिर जो लर्निंग पैटर्न है उसमें से कुछ बन नहीं पा रहा है एक्चुअली। तो अभी काफ़ी लोग इसके वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए जगह पे जा रहे हैं, नया कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि चलो एक पॉडकास्ट बनाते हैं घर पे बैठ बैठ के ऐसे ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के ऊपर। हालांकि ये एक ऑब्वियस टॉपिक है, लोग इतना ज़्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको बनाने के बारे में। तो मैंने किया, और 2022 में मैंने एक स्कूल गया था, ऑल्टरनेटिव स्कूल पूविधाम करके एक ऑल्टरनेटिव स्कूल है साउथ इंडिया में। तो मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, काफ़ी अच्छा भी लगा। उस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ सीखने मिला, जानने मिला, सुनने को भी मिला। अगर आप अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको भी काफ़ी कुछ लर्निंग आएगा। मतलब पूरा डीप टॉपिक है, अंदर ही अंदर बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हुआ है, जैसा पॉडकास्ट पे होते रहता है। और जो लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव एजुकेशन या फिर कुछ अलग कर रहे हैं, थोड़ा सिस्टम से हट के पूरा सिस्टम हिला देंगे टाइप, तो वो मोस्टली यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे होते नहीं है। और उनके साथ कनेक्ट करने के लिए या तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, आप उनके पास जाओ और जाके उनको शूट करो और उनसे चीज़ें जानने का कोशिश करो, या फिर रिमोटली उनके साथ इंटरव्यू लो वीडियो कॉल्स के थ्रू। तो मैंने कोशिश किया, मेरा अभी जैसा सिचुएशन है कि मैं जा नहीं सकता हूँ, तो मैंने कोशिश किया उनको शूट करके उनके साथ बात करने के लिए। तो पहला एक पार्ट मैं अपलोड करूँगा, तो उस पर काफ़ी कुछ उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी एंड हाउ शी स्टार्टेड होल थिंग्स तो वो बताए हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट फिर वो थोड़ा सा स्मूथली गया है, तो उस पर भी थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन और यूथ क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में बताएं। सो वी कैन अपलोड द होल वीडियो ऑन यूट्यूब। तो आप देख के अपना कमेंट बता सकते हो कि कैसा लगा आपको पूरा पॉडकास्ट। ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, तो जितना ओपन और जितना डीप जा सकते हैं, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा या फिर डीप कॉन्वर्सेशन जाएगा। आप भी मेरे को ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि मेरे को कैसे ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के बारे में पता चला, या फिर मैंने कहाँ से सुना आपके बारे में, ये सारी चीजें। तो आई थिंक दैट दोनों साइड से अगर बातचीत जैसे हम लोग करते रहते हैं, तो ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा डीप हम लोग जा सकते हैं। तो हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? इतने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। as good as can be. आई डिडंट फील लाइक दैट कि आपको जब मैंने एक बार कॉल किया और आपने पॉडकास्ट के लिए एकदम पूरा हाँ कर दिया। मतलब मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे इतना काम के बीच में सारा चीज छोड़ के आप ऐसे पॉडकास्ट के लिए आओगे लाइव रात पे। में काम नहीं रहता यार रात में तो कुछ खास काम नहीं रहता। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड पोविदा। मतलब आपके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहोगे हमारे जो गेस्ट है जो देख रहे हैं, कि कैसे आपने स्टार्ट किया और हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। कैसे स्टार्ट किया से पहले क्यों स्टार्ट किया भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी क्यों से शुरू होती है। वी आर ऑलवेज वी वांट टू हैव अ रीजन टू डू एवरीथिंग। सो हाँ, एक्चुअली बम्बई में परवरिश हुई हमारी 21 साल तक। एंड बम्बई में हाँ, ऐसा लगता था कि बहुत कुछ गलत है समुदाय में, बहुत बहुत अनएक्सेप्टेबल थिंग्स हैं जो नहीं होने चाहिए। तो उनके बारे में सोचने लगे कि ये ऐसा क्यों है और इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो घूम फिर के हमारा ध्यान एजुकेशन पे आया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, मतलब बम्बई जैसे शहर में दे हार्डली इवन सी ईच अदर, दे आर सो फोकस्ड ऑन perhaps their work or their busy life schedule, which leaves no time for themselves and for connections with other people, and help तो दूर की बात है। तो मतलब ऐसी अगर जिंदगी है तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दैट वाज माय फीलिंग एंड आई फेल्ट द गड़बड़ केम फ्रॉम एजुकेशन। एंड एजुकेशन में से ये पता चला कि यस, एजुकेशन में सिखाते हैं हमको रैट रेस कि यही है जिंदगी, यू जस्ट हैव टू रन 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 गेट मार्क्स, गो समवेयर, गॉड नोज वेयर। So I felt कि somehow I was not running.
I was not able to run. तो उस टाइम पे I had the opportunity to go to Auroville and spend some time there. I got to meet Laurie Baker and understood that there are other aspects to construction. तो मैंने आर्किटेक्चर किया था, तो मुझे ये भी लगता था कि आर्किटेक्चर इज सच अ बैड stream for being in, because when you love nature so much, so construction is the one thing that destroys more than anything else. तो मुझे उससे भी बड़ा ऐसा लगता था कि नहीं करना है मुझे. तो these two experiences, इन्होंने मुझे ये धैर्य दिया कि there is possibility to do something different. You don't have to, यही जिंदगी नहीं है, कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं. तो ऐसे विचार से मुझे ये लगा कि आई वांट टू बी फर्स्ट. किसी को नहीं बदलना है, पहले मुझे क्वाइट रहना है, कहीं तो जाके शांति से जीना है, मुझे ये रेस में नहीं रहना है. सो द वन थिंग दैट मेड सेंस टू मी वाज दैट अलग रहना है, अपना खाना उगाएंगे, साफ सुथरी जगह में रहेंगे, एक शरीर है, हमको इसकी अच्छी तरह से परवरिश करनी है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है. तो अच्छा खाना, साफ पानी, साफ हवा, दिस इज माय बर्थ राइट ऑफ दिस बॉडी ऑफ माइंड. तो इतना तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ इस बॉडी के लिए. मतलब व्हाई आई एम बॉर्न, ओके नाउ आफ्टर आई एम बॉर्न, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि आई शुड गिव गुड फूड, गुड एयर, गुड वाटर एंड पीस टू माई माइंड. ये तो होना चाहिए. सो इस सर्च में I was looking for land, and then I met my husband and we said okay we can be together. तो हम लोग लैंड खरीदे यहाँ धर्मपुरी में, और यहाँ पे पहला 8 साल my time went in regenerating the land, because land तो एकदम खराब था, कुछ भी नहीं था इस जमीन पे, मट्टी भी नहीं था, पत्थर ही पत्थर था. तो वो सॉइल कंजर्वेशन वर्क किया, वाटर कंजर्वेशन वर्क किया. तो ये सारा काम करते वक्त मेरा ध्यान मतलब बार बार इसी चीज पे जा रहा था कि जो चीजें जरूरी है सीखने के लिए, वो हमें सिखाई नहीं जाती एजुकेशन में. यू आर नॉट टॉट व्हाट इज नीडेड, यू आर ओनली टॉट समथिंग विच यू लर्न सो दैट यू कैन बी यूजफुल टू समबडी एल्स, नॉट टू योरसेल्फ. तो कहीं तो इट लुक लाइक अ ट्रैप, दैट एजुकेशन इज अ ट्रैप, कि तुम ये पढ़ लोगे तो फिर यू विल गेट सक्ड इनटू अ kind of a system or a machinery जिसमें से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Like nowadays, there is a lot of unschooling movements and deschooling movements. Yeah, it is necessary to, once you get programmed, very difficult to come out of it. So हम लोग मैं थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा. आप जैसे मतलब ये सारे बात बता रहे हैं, तो अभी के लिए भी 2023 अभी खत्म होने को चला, दिसंबर पहुंच ही चुके हैं. तो अभी के लिए भी जैसे किसी को अगर सडनली बोलो दैट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड एंड लाइक जो हम लोग सीख रहे हैं ये उतना हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ जीने में कुछ मदद नहीं कर रहा है. बट आप जो बात कर रहे हो इट वाज इन 90s, सो हाउ इट वाज पॉसिबल, लाइक इतना कॉन्क्रीट सोच सोसाइटी का, पेरेंट्स का, फैमिली का, इसको ब्रेक आपने कैसे किया? क्योंकि ये काफी बार मुश्किल हो जाता है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है जिनको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग ऐसे फॉल्ट नहीं करते कि जो सिखाने का तरीका है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम है मे बी उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं. हम लोग ये बोलते हैं कि तुम नहीं पढ़ रहे हो इसलिए तुम सिस्टम को फॉल्टी बता रहे हो. द होल सिस्टम इज फॉल्ट. लाइक बच्चे नहीं सीख सकते उस सिस्टम पे, बट हम लोग सिस्टम को कभी ब्लेम नहीं करेंगे. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आप 90s में जाके कैसे इतना कुछ ब्रेक डाउन किया? एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस था. 90s में भी नहीं था, 90s में तो इसका फल मिला. सिस्टम को तो हमने एनालाइज कर लिया था 80s में, जब हम 8वीं कक्षा में थे. तो हम बड़े पुअर स्टूडेंट थे, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑल स्टैंडर्ड. जब 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास एंड माय रैंक विल बी 60th इफ ऑल पास, 59th इफ वन फेल, 58th इफ 2 फेल, ऐसे रहता था हमारा. तो माय फादर यूज्ड टू ऑफन मेक जोक्स कि ये तो हमेशा फर्स्ट आती है फ्रॉम द लास्ट. तो इस तरह से हमारा एजुकेशन हो रहा था. पर पापा ने और मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि पढ़ो. दैट वाज द ओनली सेविंग ग्रेस. आई थिंक दैट इज द वन थिंग दैट सेव्ड मी फ्रॉम बीइंग प्रोग्राम. मतलब मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मेरे साथ कोई गड़बड़ है.
मुझे हमेशा ये लगा कि अरे ये कोई ज़रूरी चीज़ है ही नहीं। माय फादर यूज्ड टू से कि चाइल्डहुड एक बार आता है बेटा, एन्जॉय कर लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा जो होना है। एंड दैट रियली made a difference to how I looked at myself. And I think that is the most important thing कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं. So that confidence, that self-esteem that I am something, I am great, I'm wonderful. हमको यही सुनने को मिला कि अरे तुम बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा, अरे बड़ा पेड़ चढ़ गए, अरे कैसे. नॉट के हर टाइम प्रशंसा मिलती थी, पर डांट भी पड़ती थी. लेकिन ये था कि यू आर नॉट यूजलेस, यू आर नॉट समथिंग दैट यू डोंट नो दिस, यू डोंट नो दैट. ये हमको बार बार ये बॉम्बार्डमेंट नहीं होता था. आई थिंक दैट सेव्ड. So you don't get programmed and you can see things clearly. And at one point I had a question, why should I go to school? There's no need. कुछ नहीं सीखने को मिलता उधर, you know. Here when I'm out, I can learn so much. That was my conversation with my father. And I guess it was the blessing of having parents like it. आज ने बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है तो मत जाओ. So I actually stopped going to school for about 15 days and stayed at home. And then I felt कि बोर होता है ना अकेले. ऐसे ठीक है स्कूल में और कोई फायदा नहीं, एटलीस्ट यू गेट टू मीट पीपल. सो आई सेड अगेन आफ्टर 15 डेज, पापा आई विल गो टू स्कूल. एंड दिस मैन ही नेवर सेड कि तुम तो रुके थे अभी फिर से क्यों जा रहे हो. कुछ नहीं, कुछ ताना नहीं मारे, बोले ठीक है चले जाओ. सो दैट मेड दैट होल इंटरेक्शन सो कैजुअल that I was able to perceive what is happening in the school and what is happening to me and what is happening at home. ये three perceptions मुझे मिल रहे थे. And I realized that I was learning more when I was on my own, and I was thinking, I was talking to my parents, talking to friends. So my learning was real. And this analysis I could do. तो 9वीं कक्षा में जब हमको एक इंग्लिश टीचर ने दिया था काम, शी सेड राइट एन एसे ऑन माय स्कूल. हम तो बहुत खुश हो गए कि अरे यू नो गेटिंग अ चांस टू डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू नो आई वुड लाइक. ने तो फटाफट लिख दिया पूरा कि नो इन माय स्कूल देयर विल बी नो टीचर्स. तो पहला सेंटेंस तो वही था, देयर विल बी नो टीचर्स, देयर विल बी नो एग्जाम्स, there will be no PT class अलग से कुछ नहीं. There will be big library, lot of books, lot of trees, lot of things, lot of place to play. ये सब लिखा हमने, बहुत बहुत लंबा चौड़ा लिखा. और जब खत्म किया तो हम लेके गए टीचर के पास. And she looked at it and first sentence of course question again. Hey, what is this? How will you have a school without teachers? What nonsense. तो फाड़ दिए, फेंक दिए हुए. कह रहा है रिमार्क तो मिला. I told my dad that, sorry, you have to sign on this remark. And he said, what is this? So I said, really, I didn't do anything wrong. मैंने लिखा था ऐसे, लेकिन वो फाड़ के फेंक दिया. तो बोला फिर से लिखो. तो हमने फिर से लिखा. And then my father तो एक एक सेंटेंस पढ़ के इतना खुश हुए, हंसे, ये किए. फिर बोले कि बेटा ऐसे लिखे, तुम तो बच गए, नहीं तो पिटाई हो जाती. दूसरे 2-3 सेंटेंस को पढ़ लेते तो बच गए आप. अभी लिखो, I love my school, I love my teachers. ऐसे लिखो. मैंने क्या बकवास है? And don't. He said, no, this is the life lesson. You have to say things which are not true. Often, यही है. You have एक चेहरा दिखाना पड़ता है बेटा. You can't express everything that you feel. That was a wonderful lesson for me. कि ऐसे ऐसा है. Like, yeah. And right now, this is the system. ये वर्क हो रहा है. तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे. तो चुपचाप जो हो रहा है उसमें सिर लगा लो अभी. Get through the system, come out of it, and then start thinking to do something to change the system. This was the advice I got. So you forget कि कुछ लिखा था, कुछ हुआ था. Just let it go. लेकिन 10वीं के बाद में हमारे पिताजी ने वो हमको वापस दिया. वो बोले कि देखो बेटा तुमने ये सब लिखा था. And he brought out this, he gave me a book actually called Story of Philosophy by Will Durant. And उसमें वो प्लेटो का जो यूटोपिया का आइडिया था वो हाईलाइट करके, मतलब पेंसिल से अंडरलाइन करके, ये बोले कि देखो जो तुम्हारा आइडिया था स्कूल का और ये जो आइडिया है ज्यादा फर्क नहीं है. And you can do something with it. Don't let it go. I think that, that is the most
and the parent can give to a child. एक्सप्लेन करोगे क्या यूटोपिया क्या है? बेसिकली बहुत लोगों को पता नहीं कि यूटोपिया एक्चुअली है क्या? यूटोपिया एक कॉन्सेप्ट था विच वाज रिटन बाय प्लेटो, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, काफी मान्यता थी उनकी उन दिनों में। तो उन्होंने ये बोला कि सोसाइटी में जो भी कुछ इल्स हैं, जो भी कुछ बुराइयां हैं, वो अडल्ट्स की वजह से है। अगर बच्चों को किसी एक जगह ले जाओ और अकेला छोड़ो तो वो एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करेंगे। तो ये था यूटोपिया, एकदम शॉर्ट में बोल रही हूँ मैं, ये था उनका यूटोपिया का कॉन्सेप्ट। तो वो दिखाया पापा ने हमको, एंड ही सेड कि इन अ वे मे बी यू आर राइट कि अडल्ट्स आर द पीपल हु आर मेसिंग अप द चिल्ड्रंस लाइफ। सो you should do something with this idea. So that was the inspiration that kept the idea alive. फिर तो हम पढ़ाई वगैरह किए और फिर हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन के बारे में पढ़ा। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड क्योंकि व्हाट ही सेड कि नेचर इज द बेस्ट टीचर। हमें लगा कि एकदम सही है, बिकॉज आई नॉट एवरीथिंग बाय क्लाइंबिंग ट्रीज। और मुझे लगा कि देयर कैन नॉट बी अ बेटर वे टू लर्न दैन टू बी इन कनेक्शन विद नेचर। सो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। तो एक तरह से होम स्कूल ही था वो, हम घर पे ही सोचे कि हम सिखाएंगे और हम सोच रहे कि क्या है सिखाने के लिए, व्हाट शुड वी टीच द चाइल्ड। एंड आई लर्न दैट एक्चुअली वी डोंट हैव टू टीच, टीचिंग इटसेल्फ इज रॉन्ग, बिकॉज लर्निंग इज एन इंस्टिंक्ट। हर बच्चा सीखता है अपने आप, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो छोटा सा बच्चा है तो आप उसको क्या बोलना सिखाते हो, वो अपने आप सीखता है। They listen, they use their five senses and they learn about the world around them. और इस तरह से वो दुनिया को अपने दिमाग में बैठाते हैं, दुनिया को समझते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करते हैं। हिस्ट्री, हर बच्चे की हिस्ट्री यही है कि जीरो से शुरू होता है और पहले अपने इर्द गिर्द कौन कौन है उनको पहचानता है, फिर भाषा को पहचानता है, फिर इमोशंस को तो पहचानता ही है, फिर अपने आप को अपनी पहचान बनाने की कोशिश जब करता है बच्चा तो उसको स्कूल भेज देते हैं। वही गलती है सबसे बड़ी। When the child is just learning who he or she is, we send them to school, बैठा देते हैं कि बैठो भैया इधर और अभी से तुमको यही करना है जो ये लोग बोलेंगे। So you don't have autonomy anymore. 3 साल का, पहले तो 3 साल तक, अभी तक तो 2 साल में ही भेज देते हैं स्कूल को। तो जो बच्चा भागना चाहता है, घूमना चाहता है, उस उम्र में व्हाई व्हाट इज दिस, जो खेलने का जो हम लोग खेलना समझते एकदम बेकार, यूजलेस एक्टिविटी है, बट एक्चुअली खेलते वक्त, भागते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त, कुछ भी बनाते वक्त जो बच्चे के ये फिंगर्स वो होते हैं, तभी उनका ब्रेन डेवलप होता है। तो अगर आप जनरली भी देखोगे ना तो गांव के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो अपने हाथों से काम करते हैं, और शहर के बच्चे बैठे रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये चलाते हैं अपना फिंगर्स की, स्क्रोलिंग करते हैं, कुछ ऐसे या कुछ ऐसे। और उससे ज्यादा तो उन प्रैक्टिकल लाइफ में जो कॉमन सेंस होता है वो उनमें रहता ही नहीं है, कम होता जाता है। आई गेस ये तो बड़ी स्टडीज वगैरह भी की हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की है जहाँ पे उन्होंने ये सोचा कि जो नासा है, द मोस्ट स्पेस सेंटर जो है नासा का, दे वांटेड टू नो कि हमको सिर्फ जीनियस को एम्प्लॉय करना है, वी वांट टू फाइंड जीनियस। तो कैसे जीनियस बनते हैं, इस स्टडी को उन्होंने फंड किया। एक 15,000 बच्चों का या कुछ सर्वे किया और 5 साल की उम्र में उनको टेस्ट वगैरह दिए, मतलब उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। एंड दे फाउंड के 98% ऑफ द चिल्ड्रन, 98% आर जीनियस। तो कहाँ जाते हैं जीनियस? तो बोले स्कूलिंग हैपेंस। बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर जब बस बच्चा 10 साल का हुआ फिर से टेस्ट किए, 12% जीनियस, मतलब फ्रॉम 98% जीनियस the level of genius caliber drops to 12%.
एंड और आगे गए तो 2%. तो दे रियलाइज के स्कूल इज सो डैमेजिंग बिकॉज जो तुम्हारा बच्चे का जो क्रिएटिविटी है, जो ऑटोनोमस थिंकिंग है, जो उसका अपट्यूटिव लर्निंग है, सब किल कर देता है एजुकेशन आपका स्कूल. मतलब तो रियल एजुकेशन नहीं है वो, यस इट इज सम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग. मतलब आपको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? एक जगह बैठो, जो बोला जाए वो सुनो, जो कहा जाए वो करो, सोचो माइंड. So this is again something human psychology. मतलब हमारा ह्यूमन पूरा सिस्टम के अगेंस्ट ही है कि हमारा बॉडी चाह रही है कि आप घूमो फिरो, एंजॉय करो लाइफ पे, मतलब जो भी अच्छा लगता है वो काम करो. बट आपको बोला जाता है कि आप एक जगह पे बैठो, यू जस्ट मग अप द थिंग्स, आप पूरा रट्टा मारो एंड देन लाइक यू हैव टू गिव द टेस्ट. एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी हो रहे हैं दे आर बिकॉज ऑफ दिस. अगर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है? अगर हम कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं तो बिकम स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वायलेंस. सिंपल है प्रोग्रेशन. तो स्ट्रेस बिल्ड करते हैं, बच्चों को नहीं बैठना उसको बैठाते हैं, फिर उसको, और अगर वो कुछ वो भी करता है तो उसको डांटते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर गुस्सा आती है, फिर वो मारता है, पीटता है, टेंट्रम करेगा ही ना. और क्या करेगा बच्चा बेचारा? उसको तो और भाषा नहीं मालूम है ना. मतलब स्कूलिंग के साथ साथ वो भी जुड़ा हुआ है कॉन्शियस पेरेंटिंग, कि आप बच्चा तो दुनिया में ला चुके हो बट हाउ यू वांट टू ग्रो द किड, मतलब आप कैसे एक बच्चे को ग्रो करवाना चाहते हो. मतलब जिसको भी मिलती हूँ यही बोलती हूँ कि देखो, इफ यू फाइंड अ सीड, अगर आपको एक बीज मिलता है तो क्या करेंगे? बोला लगाएंगे. हाँ तो लगाओगे तो फिर क्या करोगे कि हमको नीम का पेड़ चाहिए बोलोगे कि कोकोनट ट्री चाहिए बोलोगे कि क्या बोलोगे? पता नहीं ना क्या है, बीज है, यू डोंट नो व्हाट सीड इट इज, प्लांटेड इट एंड यू विल वॉच इट ग्रो, राइट? हम देखेंगे उसको कि कैसे क्या क्या है, इस तरफ क्या हो रहा है, उस तरफ क्या हो रहा है, और फिर क्या करेंगे? अगर कोई बकरी भेड़ कुछ खा ना जाए तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे. को क्या चाहिए, पानी चाहिए या कुछ न्यूट्रिशन चाहिए वो देंगे. उसके अलावा हम लोग उस पेड़ को जो हम चाहते हैं वो बना सकते हैं क्या? हमें आम का पेड़ चाहिए तो हम उस बीज से आम का पेड़ बना सकते हैं, पर हम बच्चे से डॉक्टर बना सकते हैं, बच्चे का इंजीनियर बना रहे हैं. मतलब व्हेन यू फाइंड समथिंग सो प्रेशियस, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में हुनर है, ये ना समझ के हम लोग यही चाहते हैं, एक पैटर्न चाहिए हमको कि ऐसा ही चाहिए, बिकॉज दिस इज ऑल आई नो, दिस इज ऑल आई सी. आई डोंट सी, आई कैन नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द ग्रोइंग प्लांट एंड सी अरे हाँ इसके तो लाल फूल आते हैं, अरे इसके तो पीले आते हैं. मतलब ये रिलैक्स करके एंजॉय करने का, वो एक करेक्शन होने का टाइम ही नहीं हम लेते, क्योंकि हमें भी इसी तरह पाला गया है, हमारे ऊपर भी स्ट्रेस थे, अभी भी पड़ा है वो. हमारे माँ बाप क्या है बोलेंगे? अगर मैं अपने बच्चों को इतना मतलब आराम से बड़ा होने दूंगे तो हमारे माँ बाप हमको बोलेंगे हमने क्या तुम्हें ऐसे पाला था, ये किया था, वो किया था, इतना करते हैं, ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए. मतलब so all these pressures are there on the parents today. You can't blame them. Their own growth and उनका प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी, वो तो है ही, एक्सटेंडेड सोसाइटी तो है ही. तो इतने प्रेशर में बेचारा पेरेंट क्या करेंगे, किसकी सुनेगा? सो आई एडवाइस लिसन टू द प्लांट. तो बीज तो हमें मिला है ना, ट्रस्ट इन इट कि इसका कुछ अच्छा ही बनेगा, क्योंकि यू आर गिविंग इन योर बेस्ट एनर्जी, यू आर गिविंग इट nutrition, you're giving it nourishment, you're giving it everything, and you're observing and being it as per its needs. तो जो भी कुछ बनेगा बढ़िया बनेगा. तो हमें क्या बनाना है अपने बच्चों का, ये हमें सोचना है. अगर अच्छा इंसान बनाना है बस, तो यू डोंट नीड टू गेट वरीड ना. कुछ भी करे, सड़क पे झाड़ लगाए, क्या गलती है? अच्छा ही तो काम है वो, सफाई हो रही है. कोई मतलब ये हम लोग ने डिफाइन किया है कि ये नीचा काम है, ये ऊंचा काम है, इसका पैसा कम मिलता है तो हमें ज्यादा पैसा चाहिए. ये सारे टेंशन हमने क्रिएट किए हैं. बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप खुश तो बच्चा खुश, और अगर बच्चा खुश तो आप खुश. पर ये नहीं होता. यू डोंट अलाउ. बच्चा जूता हाथ लगाएगा तो अरे ची 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 इसको हाथ मत लगाओ. मतलब वी आर गिविंग ऑल दीज आइडियाज ऑफ डिस्गस्ट.
So these are the issues that we have to address. हमें अपने आप को देखना है. बच्चा ठीक है, जो बीज आपको मिला है, इट्स अ ब्यूटीफुल सीड, लेकिन आप उसकी परवरिश नहीं कर रहे, आप उसको कुछ बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनता. We can continue the story of Pobidam. आपने Pobidam कैसे शुरू किया, and later on I want to talk about the architecture part, और फिर अभी जो हो रहा है in 2023 इसके बारे में भी आगे हम लोग शायद कंटिन्यू करेंगे. द सिचुएशन, मैं जिस जगह से ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो इधर का भी सिचुएशन ऐसा है कि मैं जिन लोगों के साथ या फिर मेरा जो ऑनलाइन कम्युनिटी है, मैंने जो कम्युनिटी बनाया है, so I think hardly 5 to 10 people या फिर मैक्सिमम 100 people have heard about this kind of education system, जहाँ पे आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई क्लासरूम नहीं होगा, एंड व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू इन योर लाइफ. आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि आप पहले ये करो तो वो मिलेगा, लाइक यू नो. बट छोटे से हम लोग को ये सिखाया जाता है कि इफ यू गेट गुड मार्क्स देन मैं आपको ये ला के दूंगा या ये ला के दूंगी. तो उधर से ही वो आता है, मतलब क्या बोलते हैं, आई थिंक जेलसी और समथिंग लाइक लालच आते हैं कि यार ये करने से ये मिलता है, तो ये करने से ये मिलता है. आई थिंक आई फील लाइक दैट. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको वो सब देता है जिसकी हमें जरूरत नहीं. जेलसी, ग्रीड, competition, stress, tension, this that. But actually, if you allow a child to be child ना, हर बच्चा, कोई भी बच्चा देखो आप, उसके अंदर फियर नहीं होता, फियर नाम की चीज नहीं होती. वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है क्योंकि वो सीखना चाहता है. दैट लर्निंग इंस्टिंक्ट गिव्स देम दैट इम्पेटस, मूव करके ये देखो वो देखो, यहाँ जाओ वहां जाओ, हर चीज में उसको एक्स करता है. वो मट्टी में बैठ के खेल लेता है. हम लोग बोलते हैं अरे कपड़े गंदे हो रहे, बच्चे को कुछ नहीं पता रहता. मतलब दे डू नॉट ब्रेक द वर्ल्ड इनटू गुड एंड बैड. ये बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज नहीं है. एक्चुअली यू सी दैट इट ओनली इंटरेस्ट दे हैव इज टू लर्न. टू लर्न मीन्स व्हाट? तो अपना इग्नोरेंस को हटाए, बस उसको हमेशा वांट्स टू लुक एट द लाइट. To really see these are qualities of a महापुरुष. मतलब जो बुंधा क्या था, भय नहीं था उनके अंदर, ये घिन नहीं थी किसी चीज से, और इग्नोरेंस नहीं था, अज्ञान नहीं था. हर चीज को जानना चाहते थे, परखना चाहते थे. हर बच्चा बुंधा ही है यार, लेकिन हम लोग उसको डराते हैं क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं ना. कंट्रोल कैसे करेंगे? कई चीज से डराएंगे या कुछ दिखाएंगे कि ये देंगे वो देंगे, तभी तो ये सब होगा. तो ये हमारा सिस्टम बन चुका है और हम इस सिस्टम को देख चुके थे और हम उसमें से बाहर निकलना, मतलब क्लियर, हम तो निकल गए थे. सो व्हेन माय चिल्ड्रन केम, माय थिंग वाज, एक तो ये सिखाना क्या है इन बच्चों को. एंड एज आई सॉ देम ग्रोइंग, आई रियलाइज कि अरे मैं क्या सिखा सकती हूँ इनको. मैं इनको अपनी लिमिटेशन दे सकती हूँ. जो जो मेरे अंदर डर है वो इनको दिखा सकती हूँ, जो मेरे अंदर बायस है वो सिखा सकती हूँ, जो मैं नहीं जानती वो सब ये भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि मेरे अंदर अज्ञान है, इनके अंदर भी अज्ञान ही रहेगा. तो ये जो बेसिक क्वालिटीज है बच्चे की, ये सारे में खत्म करो. माई इंटरफियरेंस which I was teaching. So what will I teach? I will teach all the things that will actually convert this wonderful Buddha into a less than orphan human being. तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैंने सोचा कि सिखाना नहीं चाहिए, स्टॉप टीचिंग. तो टीचिंग होना नहीं चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व द चाइल्ड. बच्चे को देखो कि क्या कर रहे हैं वो, और इतना मजा आता है. यू गो एंड सी व्हाट अ चाइल्ड इज डूइंग, एंड बिना भय के, मतलब हमारे यहाँ पे घर पे स्टेप्स के बाजू में रेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब खुला है, रेडी और खुला है, ऐसे गिर भी सकता है बच्चा. कभी कोई बच्चा नहीं गिरा है क्योंकि बच्चा अपने आप में एक इंस्टिंक्ट है उनमें भी, ये चलता है. कोई भी एनिमल पानी में नहीं गिरता, खाई देखता, आराम से चल के जाता है ना. सो बाय देयरसेल्फ they know how to preserve themselves, they know how to understand the world, they know to learn. ये तो होता है, इंट्यूशन होता है. सो लाइक कॉमन सेंस, इसे मीनिंग ऑफ वॉइस, हाँ, अंदर की वाणी होती है ये, और एक ज्ञान होता है उनके अंदर अपने आप से कि हाँ ये सही नहीं है, ये नहीं करना है, इधर नहीं करना है, इस तरफ नहीं देखा है. और हर तरह ऑलवेज कीप कनेक्शन विद द अदर.
ये उसके अंदर जो ज्ञान रहता है, इसको यूज करके बच्चा अपने आप बहुत कुछ सीख लेता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पेरेंट नाउ, कि हम निर्भय बने। बिल्कुल, हमें किसी चीज का भय नहीं होता है। मैंने नहीं बच्चा पैदा किया है, ये तो नेचर ने मुझे चांस दिया कि आई बिकेम द बास्केट इन विच द चाइल्ड केम, समथिंग लाइक दैट। बट व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आई कैरीड द पार्सल, मेरे अंदर आया हाँ, बस। तो कल अपने जहाँ पे लास्ट पॉडकास्ट खत्म किया था, तो उधर पे आपने बता रहे थे कि कैसे करके अपने बच्चों के साथ, मतलब अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, हाउ टू ग्रो ए किड एक्चुअली। सो आई थिंक आपका जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस अभी काफी ज्यादा आपको हेल्प कर रहा है पूबीधाम पे बच्चों के साथ अपना जिंदगी बिताने के लिए, या फिर कैसे ग्रो किए वो और भी पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। सो लाइक वी कैन कंटिन्यू विथ कि हाउ इज द लर्निंग एक्सपीरियंस इन पूबीधाम। और आपने थोड़ा सा वो भी मिस किया था कि आपने पूबीधाम कैसे स्टार्ट किया था। वो बोला था ना कि हमारे अपने बच्चों के लिए हमने शुरू किया था, और वी स्टार्टेड विद पंचतंत्र स्टोरीज। एंड अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने फोकस किया है क्लाइमेट क्राइसिस पर, कि अभी जो वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करने लायक Right. एजुकेशन अगर नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं है। तो एजुकेशन का अभी पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा कि यू हैव टू बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। तो फिर एजुकेशन कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो जब हमने ये सब सोचना शुरू किया तो आई काइंड ऑफ केम टू द कंक्लूजन दैट एक तो लर्निंग हैज टू बी डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमेंट्स, और वो तो इंडिया में तो है ही, वो पंचभूत का कॉन्सेप्ट है ही है कि इन 5 एलिमेंट्स के सिवा कुछ भी नहीं रह सकता। तो आई सेड कि इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट लर्निंग, ये साइंस मैथ्स क्या करता है, ये ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स अप थिंग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, बट एलिमेंट्स एक्चुअली इट एग्रीगेट्स थिंग्स। तो जब हम सन बोलते हैं तो सन अकेला नहीं रह सकता, सन में हवा है, प्लांट है, धरती है, पानी है, सब एक साथ एकत्र होता है वो उसमें। तो आई फेल्ट कि दैट इज अ बेटर वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स इटसेल्फ एंड उसका रोल क्या है अपनी लाइफ में। तो हमने मतलब सन मॉड्यूल, जैसे हम लोग ने सन, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्पेस, ये 5 मॉड्यूल्स हम लोग ने किया। तो जब हम सन मॉड्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो फिर उसको कोरिलेट किया कि अभी मतलब ये भी कंपल्शन था कि आप स्कूल चला रहे हैं और आपका स्कूल का अप्रूवल है, तो आपके बच्चों को यही सीखना है ना जो नॉर्मल स्कूल्स में सिखाया जाता है। तो वी ट्राई टू क्रिएट अ कोरिलेशन कि अगर हम लोग सन मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो सन मॉड्यूल में जो अभी बच्चे को सीखना जरूरी है एज पर दी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करिकुलम और करिकुलम, हाँ, जो उनका है कि आउटफिट के इसके ये सब बच्चे को आना चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मिनिमम लर्निंग लेवल एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इन दोनों को हम लोग ने कंपेयर किया और मुझे ये लगा कि लाइक ऑफ कोर्स प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट, सेकंड, यहाँ तक तो सब्जेक्ट्स नहीं वो लोग ब्रेक करते, लैंग्वेज ब्रेक करते हैं कि वो तमिल, इंग्लिश, मैथ और एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे 4 ब्रेकअप रहते हैं। तो हम लोग ने क्या किया कि जब सन मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो सन मॉड्यूल में इंग्लिश में, और यहाँ तो लैंग्वेज तमिल है, तमिल में एक ही कहानी दोनों भाषा में लिखी और वो सुनाई भी गई। मैथ्स के बारे में आ रहे हैं तो वी टॉक अबाउट डिस्टेंसेस, क्योंकि सन का डिस्टेंस हमारे यहाँ से कितना दूर है, हम लोग कितनी दूर चलते हैं, कोई चीज कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, ये कंपैरिजन ऑफ साइज हम लोग ने उसमें इंक्लूड किया। एंड ऐसे मैथमेटिक्स आ गया अपने आप। तो जैसे बच्चों की जब हम कहानियां लिखते हैं तो एज पर दिस एज हम लोग नंबर्स डालते हैं कि 5 फ्रेंड्स,
3 एनिमल्स ऐसे करके नंबर्स डालते हैं उसके अंदर, सो दे नो ऑल्सो के नंबर्स का वैल्यू क्या है लाइफ में, व्हाट डू यू यूज नंबर्स फॉर। तो इस तरह से सब कुछ एकत्र करके इंटीग्रेट करके हमने ऐसे कहानियां पूरा लिखी। मतलब पिक्चराइजेशन हो जाता है, हमारा ब्रेन जैसे इमेजिनेशंस करते हैं ना इमेजेस पे, तो जैसे आप कहानियों के साथ कोई भी रिलेट करोगे तो फिर वो एकदम से इजीली कनेक्ट हो पाता है, रेदर देन कि कुछ लिखा हुआ है और फिर आप हाँ मतलब उसको बता रहे हो। एग्जैक्टली तो ये तो है ही कि कहानियों की परंपरा तो हर कल्चर में रही है ही, अभी भी है। कहानियां हर कल्चर की अपनी अलग अलग तरह की कहानियां हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं वो सब उनके कहानियों में है। तो हम क्या बोलना चाहते थे वो हमने अपनी कहानियों में लिखा। हम ये बोलना चाहते थे कि नेचर, हर चीज के लिए हमको नेचर के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, तो उसका महत्व हम समझें, उसको हम अपनी बाकी चीजों के साथ में समझने की कोशिश करें। तो इस तरह की कहानियां लिखी। तो हर मॉड्यूल में जो मेन एलिमेंट है उसको रख के और उसके चारों तरफ नेचर के बारे में कहानियां लिखी और ह्यूमन रोल इन दैट होल एनवायरनमेंट ये सी। तो जैसे सन मॉड्यूल में हम लोग ने से फॉर एग्जांपल 3rd and 4th में एक कहानी लिखी कि जैसे मतलब अप टू द एज ऑफ 10 ना चिल्ड्रन आर इन ए ड्रीम वर्ल्ड। तो उनको सब ऐसा एकदम you can make things happen. Sun can speak, trees can speak, all this is magical for them. तो ऐसे ही लिखा